हेलो दोस्तों। आज मैं अपने चैनल में एक नई वैकेंसी की नोटिफिकेशन की सूचना लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो चैनल बात शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और हम डेली अपने चैनल के माध्यम से सरकारी नौकरियों से संबंधित नोटिफिकेशन लेके आते हैं और भविष्य में हम इसी तरीके से नोटिफिकेशंस लेके आते रहेंगे। तो आज की जो नोटिफिकेशन है और जो जॉब है उसके संबंध में बात करते हैं। तो ये नौकरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है और इस नौकरी का जो नाम है वो है सर्कल बेस्ड ऑफिसर, क्योंकि हर साल हर दूसरे साल रिक्रूटमेंट इसकी निकलती है और इस साल की रिक्रूटमेंट आ चुकी है। तो इसका पूरा डिटेल बात करते हैं और हम केवल की पॉइंट पे ही बात करेंगे जो हमारे लिए इसेंशियल चीज़ें हैं। और डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आपको मैं लिंक अपने कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा और वहां से आप अप्लाई भी कर सकते हैं फॉर्म को। उसकी लिंक भी मैं अपने कमेंट बॉक्स पर डाल दूंगा। आप सब उस लिंक के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं और नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू आज की इंफॉर्मेशन शुरू करते हैं। तो आज की जो भर्ती है वो है रिक्रूटमेंट ऑफ सर्कल बेस्ड ऑफिसर, एडवर्टीजमेंट नंबर CRPD/CBO/2025-26-03 है ना, जिसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट फीस 9/5/2025 मतलब कि 9 मई 2025 से इसके फॉर्म प्रारंभ हो जाएंगे और 29 मई 2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और डाउनलोड कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन टेस्ट जुलाई 2025 मतलब कि जुलाई में इसके एग्ज़ाम होने हैं। और जुलाई में क्या बोलते हैं आपको डेट दे दी गई है और कंफर्म डेट आपको जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में मिलेगी, है ना। ऑनलाइन टेस्ट भी जुलाई में होने हैं। और आगे बात करते हैं कि इस वैकेंसी में कितने पद किस किस सर्कल पे आए हुए हैं। तो अहमदाबाद सर्कल की बात करें तो वहाँ टोटल 240 पद है, अमरावती सर्कल में 180 पद है, बेंगलुरु सर्कल में 250 पद है, भोपाल सर्कल में 200 पद है, भुवनेश्वर में 100 पद, चंडीगढ़ में 80 पद है, चेन्नई में 120 पद है और नॉर्थ ईस्टर्न में 100 पद है, हैदराबाद में 230 पद, जयपुर में 200 पद, कोलकाता में 150, लखनऊ में 280 पद, महाराष्ट्र में 250 पद और मुंबई मेट्रो में 100 पद, न्यू दिल्ली में 30 पद, तिरुवनंतपुरम में 90 पद। इस तरीके से कुल अगर वैकेंसी काउंट किया है तो 2600 पद हो रहे हैं। और बैकलॉग की भी भर्तियां हैं, तो बैकलॉग में भी तो 364 पोस्ट है ना। तो कुल मिलाकर के 2900 के समथिंग ये वैकेंसी की संख्या है ना। आप जिस स्टेट से या फिर जिस सर्कल से भरना चाहें भर सकते हैं। और इसके अलावा आगे हम बात करते हैं कि जो अपने लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात है ना। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप देखेंगे तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज बाय सच सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट डुअल डिग्री कैंडिडेट प्रोसेस क्वालिफिकेशन सच एज मेडिकल इंजीनियरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब कि आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और डुअल डिग्री वाले भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने मेडिकल इंजीनियरिंग या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे पद पोस्ट सॉरी की पढ़ाई की है वो भी लोग इस पद के लिए एलिजिबल हैं, है ना। अब आते हैं एज लिमिट के लिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपकी जो एज होनी चाहिए वो 21 ईयर से 30 ईयर के बीच में होनी चाहिए, है ना। 21 ईयर टू 30 ईयर। और 30/4/2025 के आपका 30/4/2025 के डेट तक आपकी एज 30 ईयर होनी चाहिए, है ना। उसके बाद अगर आपकी एज 30 ईयर से अबव हो रही है तो आप एलिजिबल नहीं है ना। और फिर देखते हैं कैटेगरी में किसको कितनी एज रिलैक्सेशन मिल रही है। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और उनको 5 साल, और अदर बैकवर्ड क्लास जैसे कि ओबीसी नॉन क्रीमिलियर जिसको कहते हैं उसको 30 साल, और पीडब्ल्यूबीडी जो होते हैं पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी तो उनको 15 साल, 13 साल, 10 साल अलग अलग दी गई है ना। और एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर की। अब उसके बाद हम आते हैं अपने इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उस पर। तो लोकल लैंग्वेज है ना। तो द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर वैकेंसीज ऑफ ए पर्टिकुलर सर्कल शुड बी
proficient reading writing in any one of the specific opted local language of that circle। तो देखिएगा आप ना यहाँ पे सम में एक सर्कल में सॉरी नोटिफिकेशन में जहाँ पे वैकेंसी की डिटेल दी गई है तो वहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है ना, लैंग्वेज का। जैसे अहमदाबाद सर्कल में आप देखेंगे तो गुजराती लैंग्वेज दिया हुआ है, अमरावती में तेलुगु उर्दू दिया हुआ है, बेंगलुरु में कन्नड़ा दिया हुआ है। तो इनका इस नोटिफिकेशन में इस चीज़ को भी कहा गया है कि आपका अगर उस जैसे मान लीजिए आप अमरावती सर्कल में भर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट वहाँ की तेलुगु लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम वाले स्टेट से ही अप्लाई करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा उचित होगा, है ना, और वहीं से ही अप्लाई करना चाहिए, एसेंशियल है। फिर आगे हम अपनी बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसा होना है। तो ऑनलाइन टेस्ट होगा और ऑनलाइन टेस्ट विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 120 मार्क्स एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर 50 मार्क्स। तो कहने का मतलब है कि 120 नंबर के एग्ज़ाम होंगे और 50 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। और उसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होना है आपका जो 120 मार्क्स का होना है उसमें 4 सेक्शन में पेपर आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, और बैंकिंग नॉलेज के 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमी के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, और कंप्यूटर एप्टीट्यूड आएगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क के। इस तरीके से एक टोटल जो बनता है वो 20 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं और 120 ये मार्क्स बनते हैं, है ना, और 2 आवर के लिए पेपर होना है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की बात किया तो द ड्यूरेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इज 30 मिनट। इट विल बी ए टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग ऐसे विथ 2 क्वेश्चन फॉर टोटल 50 मार्क्स। कहने का मतलब आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, एक में ऐसे का ऑप्शन रहेगा एक में लेटर का ऑप्शन रहेगा, और ये 30 मिनट का पेपर होगा और आपके लिए 50 नंबर का ये पेपर होना है। अब पेनल्टी जो होनी है मतलब कि नेगेटिव मार्किंग होनी है कि नहीं, तो देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, मतलब कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ये हमारे लिए अभी 3 तो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए आपको फिर से 9 मई 2025 से 29 मई 2025 के बीच में अप्लाई करना है। और उसके बाद आते हैं अदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, है ना, तो रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट फीस। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको विजिट बैंक वेबसाइट बैंक http://bank.sbi/web/careers/current ई ओपनिंग्स, इसके माध्यम से आप भर सकते हैं। हालांकि मैं अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक मेंशन करूंगा, आप वहां से भी जाके फॉर्म भर सकते हैं, है ना। और उसके बाद एडमिट कार्ड तो मैंने शुरू में ही बता दिया है कि जुलाई में पेपर होने हैं, है ना। अब और इम्पोर्टेंट चीज़ें हम देखते हैं इस नोटिफिकेशन में और जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना, तो उसके विषय में बात करते हैं, है ना। तो रिजर्वेशन फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, है ना, एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपकी सैलरी है, सैलरी और कितनी होनी है ना। तो प्रेजेंटली द स्टार्टिंग बेसिक इज़ 48,480 इज़ द स्केल ऑफ, है ना, मतलब कि 48,480 से 2 लाख तक आपकी सैलरी, 2,07,000 तक, सॉरी 2,000 तक आपकी सैलरी शुरुआत में रहेगी, है ना। और उसके बाद आपकी जो प्रमोशन वगैरह है उसके माध्यम से आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहेगी, है ना। एक सबसे इम्पोर्टेंट और अपने एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लें तो जनरल EWS OBC, तो इसके 750 रुपये फ़ीस फॉर्म लगेंगे, और ST SC PWBD के लिए कोई फॉर्म नहीं लगेगा, है ना। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अब सबसे ज़्यादा बताने वाली चीज़ है कि सर्कल बेस्ड ऑफिसर की भर्ती और बैंक PO की भर्ती में डिफरेंस क्या है, क्योंकि बैंक PO भी एग्ज़ाम होते हैं। तो सर्कल बेस्ड ऑफिसर जो होता है ना, उसके लिए उसमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। आते हैं अपन, तो दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नोटिफिकेशन में आपको बताना बहुत ज़रूरी है, इसमें आप देखेंगे जो C नंबर जो दिया है एक्सपीरियंस पोस्ट इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो इसमें आप देखेंगे कि मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस पोस्ट इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ऑन 30/4/2025 एज अनदर ऑफर इन एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक एज लिस्टेड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहने का मतलब ये है कि आपके पास कम से कम बैंकिंग सेक्टर का 2
वर्ष का एक्सपीरियंस होना आवश्यक है, तभी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। तो सर्कल बेस्ड ऑफिसर उन्हीं के लिए है जो बैंकिंग फील्ड से जुड़े हुए कार्यरत व्यक्ति हैं और जो अभी वर्किंग कर रहे हैं या फिर 2 साल का वर्क कर चुके हैं बैंक में, वो इस पोस्ट को एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो आज का वीडियो इसी भर्ती के विषय में था दोस्तों। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट है ये। आप सीधे अधिकारी बन सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। अच्छी एक इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, भारत सरकार के अंडर ये वर्किंग करता है। तो मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं है इंस्टीट्यूशन में और ना तो वैकेंसी में। और जो भी लोग इसकी पात्रता रखते हैं वो अवश्य इस फॉर्म को भरें। और तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों। मैं और वीडियो लेके नोटिफिकेशंस की वीडियो लेके आपके सामने आता रहूँगा। और आप तैयारी करते रहें, आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि अच्छी नोटिफिकेशंस, रेगुलर नोटिफिकेशंस इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलेंगी। तो मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।